तो भाई हाल फिलहाल हम हाँ झज्जर जिले में और झज्जर जिले के खेड़ी कुमार गांव में खड़े हैं। एक बहुत ज़बरदस्त वायरल मामला चल रहा है, जिसमें जैसे सरदा मर्डर केस था उसी तरीके से निक्की मर्डर केस सामने आया है, जिसमें एक 22 साल की लड़की निक्की जो हॉस्टल में रहा करती और पीएचडी की स्टूडेंट थी, उसका मर्डर कराया गया। और मर्डर करने के बाद भी लड़की की जो डेड बॉडी है वह फ्रिज में रखी गई। फ्रिज में रख के भी अगले का पेटा नहीं भरा, उसको फ्रिज में रख के लाश फ्रिज में रखी है और हत्यारा अपनी शादी करने लग रहा है। बहुत बड़ा मामला सामने आया है। लड़की के दादाजी हमारे साथ मौजूद हैं, गांव से ही वकील साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लड़की के ताऊ जी हमारे साथ मौजूद है, बल्कि पूरा गांव के ही खड़े हैं। और हम दिखाना चाहूँगे, हम शमशान घाट पर खड़े हैं भाई। हाल फिलहाल बेटी का अंतिम संस्कार कराया है निक्की का। तो जी नमस्कार जी। नमस्कार। एक बार अपना परिचय हमारे दर्शकों को दो। मैं बलजीत सिंह एडवोकेट गांव खेड़ी कुमार से हूँ। और ये जो बहन हमारी गई, इस रिश्ते में मेरी बहन थी जी। और जैसे सुबह पता लगा कि भाई इस तरह का कोई वाक़या हो गया दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में हमारी पीछे एक बहन निशा भी यूपीएससी में कोचिंग लेती थी, कभी कोई दिक्कत आई नहीं और उसने आईपीएस में क्वालिफाई किया, वो ज्वाइन कर बिल्कुल गांव से ही है वो, हमें उसका पता चला जी। हाँ, निशा ने ज्वाइन कर लिया। और वैसे भी ये गांव ऐतिहासिक गांव है, यहाँ के लोग बहादुर रहे हैं। 11 फ्रीडम फाइटर जो कि यहाँ झज्जर जिले में एकमात्र यहाँ पे नेताजी सुभाष का स्मारक है। इनके चाचा की भी स्टोरी बताइए उनको। हाँ, और इनके चाचा जी हैं जो 11 फ्रीडम फाइटर हैं, उनके नाम पट पे लिखे हैं और यहीं झज्जर जिले में एकमात्र स्मारक स्टैचू लगे हैं नेताजी का। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वैसे भी हर घर से सेना में, अर्धसैनिक बलों में, लगभग हर घर से उसमें डिफेंस में लोग कार्यरत हैं। ये जो इनका चाचा है, सगा चाचा, अपने निक्की का सगा चाचा परवीन, कारगिल युद्ध में घायल हो गया था। उसका एक हाथ और पैर उसमें खो चुका है वो, और दोनों हाथ और एक पैर में उसके अभी बेचारा हैंडीकैप्ड है। और उसकी भतीजी के साथ ये जो हुआ, ये बहुत ही चिंताजनक है। समाज में आम बेटियों के लिए, परिवार के माता पिता के लिए ऐसे हालात में कौन बहन बेटियों को बाहर भेजेगा पढ़ने के लिए। तो मेरी सरकार से ये गुजारिश है कि प्रॉपर माहौल, बहुत अच्छा वातावरण बेटियों के लिए दें। बेटियां भी आज बेटों से कम नहीं हैं। और सरकार का जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा है, उसके ऊपर ये कुठाराघात है। इस तरह के जो हादसे हो रहे हैं, इतनी बड़ी जघन्य अपराध हो रहे हैं, और मेरी आप सरकार से मांग है कि इसमें बिल्कुल निष्पक्ष जांच होनी चाहिए किसी ईमानदार अधिकारी से, और फास्ट ट्रैक में इस केस को चला के जल्दी से जल्दी इसको फांसी की सज़ा दी जाए। और मेरा ये है कि आप आए यहाँ पे गांव में, मीडिया ने देखा कि सारे गांव में कितना रोष है इस बात का। सुबह से सब लोग, सारा परिवार, इसकी माँ को, निक्की की माँ बार बार उसको दौरे पड़ रहे हैं, उसकी हालत ख़राब है। तो ये जो हुआ है वाक़या, बहुत ही इसका जितना खंडन किया जाए, जितना इसका विरोध किया जाए उतना कम है। और हम समाज, अपना सारा गांव इसको आखिरी दम तक लड़ेंगे। सारा गांव एकजुट है इसके ऊपर कि वहाँ जहाँ भी न्याय की लड़ाई है सब मिल के लड़ेंगे और इसको फांसी की सज़ा दिला के रहेंगे। ये हमारे आपसे जिस तरीके से वकील साहब ने बताया भाई कि भाई जिस आदमी ने अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए अपने दोनों हाथ और पैर गवा दिया, उस क्रांतिकारी कहेंगे हम उसकी बेटी आज एक शैतान की बलि चढ़ी है। और जिस तरीके से भाई सुबह से ही जब से ये बेटी की डेड बॉडी गांव में आई है, वकील साहब मीडिया के सामने आया, पूरा परिवार मीडिया के सामने आया, तो इन्होंने सीधा सीधा एक खंडन किया है कि ये जो बेटी निक्की मरी है, इसके साथ जो ब्लेम किया गया है कि वह बेटी हत्यारे के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी, ये बिल्कुल गलत है। इसका सीधा खंडन कराया है, पूरे गांव ने किया है। सर ये ठीक बात है? आपको किस मीडिया पे माध्यम से ये पता चला कि भाई किसी ने ये कहा है कि भाई बेटी लिव इन रिलेशनशिप में थी? हमें तो शाम को जो है वो इंस्टाग्राम से पता लगा है जी। अभी मतलब जो है ये न्यूज़ उस पर दिखाई गई, और फिर सुबह जो है पेपरों में भी वही चीज़ छपी हुई थी कि भाई मतलब जो है वो ऐसे लिव इन रिलेशन में रह रही थी 4 साल से। और उसका जो इंस्टाग्राम पे डाला गया है, जिसने भी डाला वो दोषी है। और ये इसका मतलब अपराधी को सहयोग देने की बात है जिसने भी डाला है। और रही बात ये कि जो वो उस पर टेलीविज़न पे जो दिखाया जा रहा है, उसमें भी ये लिव इन रिलेशनशिप की बात आई, जो कि बिल्कुल बहुत ही आघात पहुंचा रही हमारे को सबको कि ये ऐसा कैसे प्रचारित किया। एक बेटी की जान चली गई, एक
शैतान ने उसकी जान ले ली और उसके बावजूद ये उस पर मीडिया पे चलाया जा रहा है कि वो लिव इन रिलेशनशिप में रही थी, जबकि लिव इन रिलेशनशिप का मतलब होता है कि वो कहीं अकेले दोनों रहते हों, दिन रात रहते हों। और कोई रास्ते में मान लो बेटी पढ़ने जाती है, कोई शैतान पीछे लग जाए, कोई उसको बार बार परेशान करे या ज़बरदस्ती पीछा करे, वो बातें हो सकती हैं। लेकिन ये जो लिव इन रिलेशनशिप की बात है ये बिल्कुल गलत है, झूठी है और हम इसका विरोध करते हैं। जिस आदमी ने भी ये न्यूज़ दी है, चाहे वो कोई पुलिस अधिकारी है, चाहे कोई सामाजिक कार्यकर्ता है, हम उसके खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं। ये सबसे जो बड़ा आघात है हमें वो यही है कि ये गलत प्रचारित किया गया, लड़की की इज्जत और हमारा सामाजिक अपमान किया गया इससे। जिस तरीके से बेटी गई है भाई, पूरे गांव को, पूरे परिवार को दुख है। और क्रांतिकारियों की, फ्रीडम फाइटरों की घर में इस बेटी का जन्म हुआ था। गाँव वाले का सीधा सीधा कहना है भाई, जिसने भी इस तरीके से लिव इन रिलेशनशिप के बारे में ये प्रचार फैलाया है ये गलत है। और हम तो भाई इस लिव इन रिलेशनशिप के ही खिलाफ हैं। हम तो ये कहें भाई, अगर इस तरह का कोई कानून सरकार ने बनाया है तो वकील साहब हम तो इस कानून का ही खंडन कर रहे हैं। हम भी खंडन करते हैं। ये बिल्कुल हमारा जो सामाजिक ताना बाना है, बहन बेटी समाज की मर्यादा है, उसको बिल्कुल विपरीत है, उसको भंग करता है। लिव इन रिलेशनशिप का मतलब क्या है? इसका मतलब तो मुस्लिम राज हो गया, सारी कई बीवियों के साथ रहो, शादी की जरूरत नहीं। ये बिल्कुल गलत है। सामाजिक हमारा जो वातावरण है, संस्कृति है, उसके बिल्कुल खिलाफ है। हम सरकार से मांग करते हैं कि इस कानून को रद्द करें तुरंत। ये तो वो बात होगी वकील साहब के भाई, अपना देसी भाषा में कह देना भाई, इसकी नात लगाम जो है वो कड़ पे गिर दी। तो अब तो इसमें खुला ये हो गया भाई, कोई कितना कम करो, किसी को कोई रोक टोक नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। ये हमारे समाज के जो संस्कृति है, हमारे नियम जो परिपाटी हैं, उसके बिल्कुल खिलाफ है, उसके विरुद्ध है। और हमारे यहाँ तो चरित्रवान, वो चरित्र के प्रति सबसे पहले आदमी ने वो रखा है कि भाई यहाँ का चरित्र हिंदुस्तानी का अच्छा होता है। अगर वही चला गया तो बचेगा क्या फिर? तो इसलिए हम ये मांग करते हैं कि ये लिव इन रिलेशनशिप का मामला है, ये कानून जो छूट दी गई है इसको तुरंत रद्द किया जाए, ताकि बहन बेटियों को और समाज को और एक अच्छे आदर्श समाज के अंदर रहने सहने का माहौल बना रहे। ये हमारी प्रार्थना है। तो भाई हम भी सबसे पहले तो इस बेटी जो ये निकी है, इसको भगवान जी से प्रार्थना करेंगे कि इस बेटी को अपने चरणों में स्थान दे और इस परिवार को ये दुख सहने की शक्ति और इतनी ताकत दे, ताकि कानून के साथ लड़ना है, शैतानों के साथ लड़ना है, उनमें इतनी ताकत और शक्ति दे कि वो सामने खड़े होकर डट के इस दुख न समय और ये मुकाबला करें। तो जी थैंक यू, धन्यवाद वकील साहब। धन्यवाद है, आप आए, इसको जरा खूब इसको न्याय दिलाने के लिए हमारा सहयोग करें। आपका धन्यवाद। हम हमेशा खड़े रहेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो भाई, तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। इस मामले में जो भी नई अपडेट होगी लेके एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए पवन मलिक मोखरा को दीजिए इजाज़त। सारे भाइयों राम राम, जय हिंद, जय हरियाणा, सत्य में हो जाते। थैंक यू सर।